ये कहानी एक चाइना के जाबाज योद्धा के बारे में है जो अपने मास्टर के बदले के लिए पूरे एक सेट के साथ अकेला ही भिड़ जाता है। वो पहाड़ों में जाकर साल भर ट्रेनिंग करता है और अपने आप को इतना मजबूत बनाता है कि अकेला ही पूरे क्लैन को खत्म कर सके। क्या वो अपने मास्टर का बदला ले पाएगा या नहीं, ये हम आज की मूवी में देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मूवीज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हम चाइना की फेमस सिटी तालिबान को देख पाते हैं। तालिबान में एक बूढ़ा आदमी जिन यान हुन की कहानी बता रहा था। वो बताता है कि जिन यान हुन एक बहुत अच्छा मार्शल आर्ट प्लेयर है जिनने अपने स्पेशल हैंड टेक्निक की मदद से एक साथ एक ही घर में 20 लोगों को मार दिया था। ये कहानी कुछ बच्चे और एक हुआंग नाम का आदमी भी सुन रहा था। हुआंग इस कहानी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उस अंधे आदमी को कुछ पैसे देता है। ये देखकर सारे बच्चे हुआंग को थैंक यू बोलते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम सब बच्चों को एक साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देख पाते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद वो सब लोग जिन यान हुन के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर जिन मेरे सामने आया तो मैं अपने बीस्ट फीस्ट टेक्निक से जिन को हरा दूंगा। ये सुनकर बाकी के सारे बच्चे उस पे हंसने लगते हैं। तभी वो बच्चा जिसका नाम जॉन है वहां से निकल जाता है। जॉन की बहन स्नेहा भी उसका पीछा करती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जॉन के बाकी दो दोस्त रोजा और रॉय जॉन के घर गए थे। घर के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि जॉन के पूरे परिवार को किसी ने पहले मार दिया था। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और जॉन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जॉन उनको कहीं नहीं मिलता। उसके बाद रॉय देखता है कि जॉन के पिता अभी जिंदा थे, इसलिए वो उनकी तरफ जाता है और वो देखता है कि उनके गले के पास एक नीडल थी। ये सब कुछ देखकर रॉय पूरी तरह से टूट जाता है और अपने मास्टर ली के पास जाता है। रॉय मास्टर ली को वो नीडल दिखाता है। मास्टर ली वो नीडल गौर से देखते हैं और कहते हैं कि ये जिन का एक स्पेशल वेपन है और बताते हैं कि ये एक पॉइजनस नीडल है। अगली सुबह हुआन को ये खबर मिलती है कि जॉन की फैमिली से 23 मेंबर्स मारे जा चुके हैं और उसको ये भी पता चलता है कि इन सबको मारने वाला जिन ही है। ये सुनने के बाद हुआंग बहुत ही सोच में पड़ जाता है। उसके बाद हम टाउन का सीन देख पाते हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर पोस्टर लगा रहे थे। उस पोस्टर में लिखा था कि अगर किसी ने जिन के बारे में बताया तो उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। उसी समय जॉन वो पोस्टर देखता है और उसके मन में बदले की आग तड़प रही थी। उसी रात फोर्थ मास्टर ली के ऊपर 3 आउटसाइडर अटैक कर देते हैं, लेकिन मास्टर ली जल्दी से अलर्ट हो जाते हैं और उनके साथ फाइट बैक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अकेले मास्टर ली उन तीनों लोगों पर भारी पड़ते हैं और वो तीनों किलर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वो तीनों किलर उनके मास्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि ली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो हम तीनों पर अकेला भारी पड़ रहा था। ये सुनकर मास्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और उनको बाहर जाने के लिए कहता है। उसी रात ली जॉन को अपने घर बुलाता है और कहता है कि वो उसे आगे नहीं सिखाएगा क्योंकि उसका नॉलेज लिमिटेड है और वो उसे स्पेशल बीस्ट फीस्ट टेक्निक भी नहीं सिखा पाएगा। इसलिए वो जॉन को शिन जान हुन के पास जाने के लिए बोलता है जो कि उसको बीस्ट फीस्ट टेक्निक सिखा। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि जॉन ली की स्कूल छोड़कर जा रहा था। बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के बाद फाइनली जॉन शावियान के स्कूल में पहुंच जाता है। उसके बाद जॉन शावियान से स्कूल में लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन शावियान उसकी तरफ थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं देता है और कहता है कि वो नए स्टूडेंट को अपने स्कूल में नहीं लेता है। लेकिन जॉन को वो बीस्ट फिस्ट टेक्निक सीखनी थी, इसलिए वो स्कूल के साथ 2 दिन रहता है और जब भी वो शावियान को देखता है तो उसे स्कूल में लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जॉन के पेशेंस और डेडिकेशन की वजह से शावियान भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसीलिए अगली सुबह शावियान जॉन के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरा पीछा करो और वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर एक पुराना घर होता है, वो दोनों वहाँ पे रहते हैं। शावियान जॉन को घर के सारे काम करने के लिए देता है और उसकी ईमानदारी भी चेक करता है। अगली सुबह शावियान जॉन को बीस्ट फीस्ट टेक्निक सिखाने के लिए ट्रेनिंग देने लगता है। शावियान जॉन के हाथ पर 2 बड़े पत्थर रखता है और उसे 2 घंटे ऐसे ही खड़े रहने के लिए बोलता है। उसके बाद वो उसे हैवी वेट के साथ डिप्स मारने के लिए बोलता है और जानबूझकर उसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल कर देता है, लेकिन जॉन पूरी ट्रेनिंग मन लगाकर करता है और जरा सा भी थकता नहीं। एक दिन शावियान जॉन से कहता है कि उसके पुराने मास्टर बीमार है और उसे उनको देखने के लिए जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जॉन जल्दी से अपने गांव की तरफ जाता है।
गांव में जाने के बाद वो दिखता है कि उसके पुराने मास्टर को किसी ने पहले ही मार दिया था। ये देखने के बाद जॉन अपने आप को संभालता है और अपने मास्टर के घर जाता है। मास्टर के घर जाने के बाद जॉन को एक नीडल मिलती है। वो नीडल देख के जॉन समझ जाता है कि उसके मास्टर को जिन यान हुन ने ही मारा है। इसी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो नीडल लेके वहां से निकल जाता है। बाजार से जाते वक्त जॉन को उसकी बहन स्नेहा मिलती है। वो स्नेहा के साथ बातें करता है और उसको सारी चीजें बताता है। ये सुनने के बाद स्नेहा भी बहुत दुखी हो जाती है और दोनों मास्टर की ग्रेव पे जाते हैं। दोनों ग्रेव पे मास्टर का आशीर्वाद लेते हैं और उसी समय जॉन डिसाइड करता है कि वो मास्टर की मौत का बदला जरूर लेगा और वो जिन यान हुन को मार डालेगा। ये सब कुछ बोलने के बाद जॉन अपने पुराने मास्टर शावियान के पास चला जाता है। जॉन शावियान से प्रॉमिस करता है कि वो आज से बहुत ज्यादा कठिन ट्रेनिंग करेगा और जल्दी से मार्शल आर्ट का प्रोफेशनल प्लेयर बन जाएगा। ये सुनने के बाद शुएन भी अपनी ट्रेनिंग हार्ड कर देता है और उसको उसके लिमिट तक पुश करता है। वो दोनों 6 महीनों तक माउंटेन में ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद मास्टर शावियान जॉन के लिए एक चिट्ठी छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। उस लेटर में मास्टर ने लिखा था कि मैंने तुमको बीस्ट फिश टेक्निक के बारे में सब कुछ सिखाया हुआ है और तुम्हें अब अकेले में उस टेक्निक की प्रैक्टिस करनी चाहिए और खुद को परफेक्ट बनाना चाहिए। उसके बाद जॉन पूरी तरह से मोटिवेट हो जाता है और जिन यान हुन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पहले तो वो अपने टाउन में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि स्नेहा को 2 गैंगस्टर ले जा रहे थे। ये देखकर जॉन उनकी तरफ जाता है। तभी वो 2 गैंगस्टर स्नेहा के गले के ऊपर चाकू रख देते हैं और जॉन से कहते हैं कि जो तुम्हारे भाई ने हमसे पैसे लिए हैं वो हमें पहले वापस कर दो और उसके बाद ही हम स्नेहा को छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो गैंगस्टर के साथ भिड़ जाता है, लेकिन स्नेहा गैंगस्टर के पास होने की वजह से जॉन कुछ नहीं कर पाता और गैंगस्टर अपने साथ स्नेहा को भी लेकर जाते हैं। उसके बाद जॉन अपने घर जाता है जहाँ पे वो देखता है कि स्नेहा का भाई बिस्तर पे लेटा था। ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी अचानक गैंगस्टर के बाकी के साथी भी जॉन को मारने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। जॉन उन सबका बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करता है और उन सबको मार गिराता है। उसके बाद वो उन गैंगस्टर से कहता है कि जाओ अपने बॉस को भेजो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी गैंगस्टर का बॉस वहाँ पे आता है। जॉन देखता है कि गैंगस्टर के बॉस ने अपना चेहरा जैकेट से छुपाया हुआ था। उसके बाद वो गैंगस्टर जैकेट निकालता है और जॉन उसका चेहरा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो गैंगस्टर जॉन का पुराना दोस्त वोंग था। वोंग कहता है कि तुम बचपन से ही मेरे से आगे थे, इसलिए मैं तेरे पे बहुत जलता था और एक बार तेरे फैमिली ने मेरे फैमिली की भी इंसल्ट की थी। जॉन कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया। उसके बाद बॉन्ग जॉन को मारने लगता है। जॉन तो पहले पहले डिफेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जॉन भी बॉन्ग को मारता है। थोड़ी देर बाद बॉन्ग घायल हो जाता है और जॉन से कहता है कि मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा और वहां से निकल जाता है। उसके बाद जॉन अपने घर के कुछ गोल्ड के आइटम बेचता है और उससे कुछ पैसे कलेक्ट करता है ताकि वो स्नेहा को छुड़ा सके। घर जाते वक्त जॉन को पता चल जाता है कि मार्केट में एक फाइटिंग की मैच होने वाली है और जो भी इस मैच को जीतेगा उसे $20 का प्राइज मिल सकता है। इसलिए जॉन उस फाइट में पार्टिसिपेट करता है और एक के बाद एक सारे समुराइज को वो मारता है। सारे फाइट्स में जीतने के बाद जॉन को इनाम में $30 मिलते हैं। वो $30 लेकर किडनैपर के घर जाता है और उनको $30 देकर कहता है कि अब स्नेहा को छोड़, लेकिन किडनैपर तब कहते हैं कि अब हम स्नेहा को छोड़ने के लिए $50 लेंगे। ये सुनने के बाद जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सारे किडनैपर के स्क्वाड को अकेला ही मारता है। किडनैपर को मारने के बाद वो स्नेहा को छुड़ाता है और उसके बाद वो किडनैपर का घर जला देता है और वहां से निकल जाता है।